अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की। तो देर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी वी आर most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rules and people have control over the rulers. Overall democracy के अंदर यही देखा जाता है, people choose their representatives. तो whenever possible and necessary citizens should be able to participate in decision making. कभी भी possible हो तो citizens को क्या करना चाहिए, participate करना चाहिए decision making के अंदर. That affects them all. Therefore the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizen. सबसे foremost important basic outcome क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी का, कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि अकाउंटेबल हो सिटीजन्स के एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स की नीड्स को, सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें। बिफोर वी गो into this question we face another common question। हम जब इसके अंदर घुसेंगे तो हमें एक और क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन नजर आता है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट होती है? इज इट इफेक्टिव? क्या इफेक्टिव भी होती है? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोगों का मानना है कि लेस इफेक्टिव होती है। इट इज ऑफकोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion। of course ये true भी है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना वो बॉदर करते हैं, ना ही उनको कोई डेलिब्रेशन करना पड़ता है असेंबली में, और उनको कोई मेजॉरिटीज से भी और पब्लिक ओपिनियन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग। तो वो तो अपना डिसीजन बहुत क्विकली ले लेते हैं और इफिशिएंटली में ले लेते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन। लेकिन डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? डेलिब्रेशन और निगोसिएशन पे। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। तो डिले होना तो संभव है ही। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? क्या इस वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है? लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। चलो कॉस्ट की बात करते हैं। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट। एक गवर्नमेंट ऐसी लो जो कि डिसीजन बहुत जल्दी ले लेती है, बट इट में टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। लेकिन डिसीजन ऐसा लेती है जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आता, एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम, और आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर एक्सेप्टिंग अ डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? बहुत समय तो लगता है फॉलो करने में प्रोसीजर्स को, लेकिन जब वो डिसीजन पे अराइव करती है, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। क्योंकि उसने टाइम लिया है उसको, तो बहुत क्या देखा गया है ऐसी सिचुएशन, उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उसको फेवर में भी रहते हैं। तो इस वे में वो क्या बन गई? इफेक्टिव बन गई। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहाप्स वर्थ इट। तो जो कॉस्ट ऑफ टाइम लगा डेमोक्रेसी के अंदर करने में, वो उसकी वर्थ निकल गई, क्योंकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? एक तो डिसीजन मेकिंग किस पे बेस्ड होनी चाहिए? नॉर्म्स पे होनी चाहिए और प्रोसीजर पे होनी चाहिए। सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर। तो सिटीजन्स को जो कि हु वांट्स टू नो, मतलब वो चाहता है, वो who wants to know if a decision was taken through the correct procedure। वो चाहता है कि भाई जो डिसीजन लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीजर पे लिया गया है। तो कैन फाइंड दिस आउट। शी हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसको भी राइट मिलना चाहिए कि वो उसको एग्जामिन कर सके, उस प्रोसेस को जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर फॉलो किया गया है। तो दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड out the outcomes of democracy, it is right to accept democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people। जब हम बात करते हैं राइट टू डेमोक्रेसी की, तो क्या आउटकम निकल के आया कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस होनी चाहिए जो कि क्या फॉलो करे? प्रोसीजर को फॉलो करे और अकाउंटेबल हो लोगों को। तो वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन। इसलिए माना गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है? एक मैकेनिज्म क्रिएट करती है लोगों के लिए, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक फिट। और जहाँ पर उनको लगता है वो लोगों को राय लेती है कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले। इफ यू wanted to measure democracies on the basis of this accepted outcome, you would look
फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और आप किसी भी चीज़ों के लिए आगे इंस्टीट्यूशन हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि रेगुलर होने चाहिए, फ्री होने चाहिए इलेक्शंस, फेयर होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं, एंड लेजिस्लेशन है, एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और सिटीजन को भी राइट मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन का और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, एक मिक्स रिकॉर्ड देखने को मिलता है। डेमोक्रेसीज हैव ग्रेट सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस। डेमोक्रेसी क्या करती है, एक रेगुलर और फ्री इलेक्शन सेटअप करने में बहुत कंसीडर करती है, ग्रेटर सक्सेस हासिल करी है। और उसी के साथ साथ जितनी भी कंडीशंस है, जैसे ओपन पब्लिक डिबेट है, ये सारी चीज़ें फेयरली होती है डेमोक्रेसीज के अंदर। बट मोस्ट डेमोक्रेसी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। लेकिन बहुत सारे में ये भी देखा जाता है कि हर एक इशू को आप पब्लिक डिबेट में शामिल नहीं कर सकते, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इसमें जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है सिटीजन्स के साथ। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम। बस कहा यही जाता है कि नॉन डेमोक्रेटिक से तो सबसे जो बेटर मानी जाती है वो डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ही माने जाते हैं। और सब्सेंटिव टर्म्स की बात करें तो इट मे बी रीजनेबल टू एक्सेप्ट from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free from corruption। और substantial terms की बात करें तो ऐसा माना गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स और डिमांड फुलफिल करे लोगों की, साथ में फ्री रहे करप्शन से। तो जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स। इन दोनों अकाउंट्स में जो हम देखेंगे रिकॉर्ड वो अच्छा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल। बहुत सी बार ऐसा करने लग जाती है एंड इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और इग्नोर कर देती है डिमांड्स को। और रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ द इवल। और हमें आए दिन करप्शन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसमें दिखाई भी देती है, जिसके कारण एक फ्री नहीं मान सकते हम इसको। एंड एट द सेम टाइम देर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। और उसी के साथ अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेसीज की, तो उसमें भी हम नहीं कह सकते कि वो लेस करप्ट है, मोर सेंसिटिव है पीपल के एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक। तो देर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो, लेस इफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। ऐसा माना गया है कि बहुत सी स्लो होती है, लेस इफिशिएंट है, हमेशा रिस्पॉन्सिव और क्लीन नहीं दिखाई देता। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये क्या मानी जाती है, पीपल की ओन गवर्नमेंट है। पीपल अपना खुद का इसमें अधिकार है, क्योंकि पीपल खुद चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और लोगों को अधिकार है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी हिस्सा लेने का। तो दैट इज वाई देर इज एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए आइडिया को सपोर्ट किया गया है डेमोक्रेसी के। एज द अकम्प्लाइंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक रिजाइम एज वेल एज कंट्रीज विदाउट डेमोक्रेटिक रिजाइम। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। पीपल उन्हीं से रूल करना पसंद करते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चूज किया है। तो दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर द कंट्री। और उनको भी ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट सुटेबल है कंट्री के लिए। एंड डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इट सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इंक्रूव। और डेमोक्रेसी की एबिलिटी है जनरेट करना अपना सपोर्ट, और ये इट सेल्फ में ही एक बहुत बड़ा आउटकम है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।